हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है जो कि आपकी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होती है। और साथ में हम आपकी अब चल रही है बेटा सीडीपी की सीरीज, चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज, जिसके अंदर बेटा आपका जो भी सीटेट में क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को हमारे चैनल पे कवर करवाया गया है। जब हमारे मेरे टॉपिक्स निमट जाएंगे उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है। जो बच्चे बेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो साइंस की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे बेटा पूरा कंटेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। आपकी 8 क्लासेस ऑन अराउंड हमारी हो चुकी हैं। अभी बेटा आज की क्लास की बात करते हैं। आज का जो बेटा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और थोड़ा लंबा टॉपिक है। आपको बेटा इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन अकेले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखने की बेटा कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। बस मैं जो बोल रही हूँ उसको सिर्फ ध्यान से सुनिए और जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उसे देखते रहिए। अगर आपने बेटा एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ एक बारी में ही समझ में आ जाएगा। लेकिन तब भी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक के अंदर तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को तो बेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क ही नहीं पता होगा, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटा इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क होता है। ठीक है। ग्रोथ बेटा हमारा डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। ग्रोथ क्या होता है? जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारी विकास होता है, उसका ही एक हिस्सा होता है। जैसे कि मैंने इस चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ आपका डेवलपमेंट का हिस्सा है, यानी कि ओवरऑल क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और उसी का हिस्सा क्या होता है? हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है। उसी का हिस्सा क्या होता है? ग्रोथ। यानी कि अगर पूरा का पूरा विकास हो रहा है तो उसका एक हिस्सा हमारा क्या है? ग्रोथ है। तो इसलिए यही कारण है कि इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। अगर मैं बेटा सरल शब्दों में बात करूं, ग्रोथ क्या है? जैसे कि आपकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, आपके जैसे सर का जो सरकमफ्रेंस होता है वो बढ़ता है, उंगलियों का साइज बढ़ता है। ठीक है। हैंड्स, लेग्स, मतलब जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सभी हमारे किसका हिस्सा होते हैं? ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बेटा वो सभी किसके हिस्से होते हैं? ग्रोथ के अंदर हमारा आता है। ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है? या जैसे आप क्या थे जब आप बॉर्न हुए थे तब आपको चलना नहीं आता था। ठीक है। आपने क्या किया? पहले आपने क्रॉलिंग स्टार्ट करी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या, धीरे 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 पकड़ पकड़ के चलना सीखा। फिर आप खुद से अपने आप से चलने लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? आप लर्न कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो पहले आप कू, का जब छोटे थे तो ऐसे वर्ड यूज करते होंगे, कू, बा, बा, पा, पा, पा। नाउ अब आप क्या करते हो बेटा? पूरा पैराग्राफ बोल सकते हो। आप पूरा सोशल क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस बोल सकते हो। ठीक है। ये क्या है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट है। पहले आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपका एक अपना फ्रेंड सर्कल है, आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट। ठीक है। तो बेटा डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है जो हम चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे 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 करके चीजें सीखते हैं। ठीक है। वही हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। ठीक। ग्रोथ, अगर मैं कह रही हूँ बेटा ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? क्योंकि फिजिकल चेंजेस हैं, ये ऐसे चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं।
ठीक है। इसी वजह से क्या होता है बेटा, हम इस तरह के चेंजेस को मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं। और जो चीज बेटा हम नाप सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। जैसे मैंने कहा कि बच्चे की कल हाइट 2 फीट थी, कुछ समय बाद उसकी जो हाइट है वो बेटा 3 फीट हो गई। तो हम इसे नाप सकते हैं ना, 2 फीट, 3 फीट। आज बच्चे का वजन 5 किलो था, कल को बच्चे का वजन 7 से 8 किलो हो गया, तो हम नाप सकते हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। और ग्रोथ कैसी होती है, मेजरेबल होती है, यानी कि हम ग्रोथ को नाप सकते हैं। अगर मैं बेटा डेवलपमेंट की बात करूं, तो डेवलपमेंट बेटा हमारी क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। ठीक है। मेजरली क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। लेकिन हम अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ कैसे आ सकता है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया डेवलपमेंट कैसी होती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, नन। तो आपको क्या करना है बेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मार्क करना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया डेवलपमेंट कैसा होता है, यदि आपके पास बेटे ऑप्शन के अंदर दोनों चीजें हैं, क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव भी है, तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। और यदि आपके पास बेटा ये ऑप्शन नहीं है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, तो आप क्वालिटेटिव के साथ जाएंगे। अब डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आज मेरी बेटा बुद्धि कितनी थी और कल को कितनी हो जाएगी, या कल कितनी थी आज मेरे पास कितनी है, क्या मैं नाप सकती हूँ, नहीं नाप सकती। इसलिए बेटा जो डेवलपमेंट है उसे क्वालिटेटिव का है, क्वालिटी में चेंज आता है, ना कि हमारे किसी मेजरमेंट में चेंज आता है। कल बच्चा पहले क्रॉल कर रहा था, आज वो चलना सीख गया, तो उसका कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या आप इसे नाप के बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कल आप कूका की बाबा बाबा बोल रहे थे, आज आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो क्या आप मुझे नाप के बता सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ, नहीं। ये डेवलपमेंट विजिबल होते हैं, देखते हैं, लेकिन हम ऐसे डेवलपमेंट को बेटा नाप नहीं सकते। इसलिए ये डेवलपमेंट कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है। ग्रोथ बेटा हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस लाती है, यानी कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में बेटा फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। फंक्शनल जैसे वही अभी हमने जैसे चलने का एग्जांपल लिया, पहले आप क्रॉल कर रहे थे फिर आप चलने लगे, तो फंक्शनल चेंज हुआ। बिहेवियरल चेंज आता है, जैसे कि आप पहले कैसे थे, कि आप पहले ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, अब आप सबसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। पहले आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अब आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। सो डेवलपमेंट कैसा होता है, फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस लाता है। और जो ग्रोथ होती है बेटा वो बायोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उनको दर्शाती है। ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है बेटा, मैच्योरिटी आने पर। जो कब आती है बेटा, 18 ईयर्स पे। मैच्योरिटी कब आती है, 18 ईयर्स तक आती है। तो आपकी जो ग्रोथ होती है बेटा वो 18 ईयर्स तक होती है, उसके बाद आपकी ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन एज के बाद जाके रुक जाती है। अगर सोचे, अगर आपकी लगातार हाइट बढ़ती जाती, अगर ग्रोथ होती रहती, तो आप कहाँ पहुंच जाते अब तक। ऑफ कोर्स एक लिमिट तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। लेकिन जो बेटा निरंतर डेवलपमेंट होता है वो हमारा थ्रू आउट द लाइफ कॉन्टिन्यूस वो चलता रहता है। जब हम गर्भ में होते हैं तब से लेके हमारी कब्र तक, इसलिए बोला जाता है डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, वूम टू टॉम, गर्भ से कब्र तक हमारा बेटा डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट नहीं रुकता, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जो हमारे मानसिक विकास करती है, शारीरिक विकास भी करती है, इमोशनल विकास भी करती है। आशा करती हूँ आपको दोनों में फर्क समझ में आया होगा। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट हमारे फंक्शनल चेंजेस होते हैं। ग्रोथ एक समय के बाद आके रुक जाती है, डेवलपमेंट आपका पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। अब हम बात करेंगे बेटा डेवलपमेंट के डोमेन्स के बारे में, विकास के जो हमारे क्षेत्र हैं उनके बारे में। इसको बेटा याद करने का तरीका है PCSE। क्या है, PCSE, यानी कि फिजिकल, फिजिकल का है ढूंढते हैं, ये रहा फिजिकल,
कॉग्निटिव ये रहा, सोशल आपका यहाँ पर है, एंड इमोशनल बेटा कहाँ है, यहाँ पर है। कैसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पीसीएससी ज्यादातर बेटा बच्चे इसी तरीके से याद करते हैं क्योंकि पीसीएस का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है, तो पीसीएससी। ठीक, बाकी आप देख लीजिए, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। सो अब से इनको एक बार समझते हैं बेटा। हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ज्यादातर बेटा इन 4 क्षेत्रों में होता है। कौन कौन से क्षेत्र में होता है? फिजिकली हमारा डेवलपमेंट होता है, मानसिक तौर पे हमारा डेवलपमेंट होता है, सामाजिक तौर पे हमारा डेवलपमेंट होता है, और हमारे इमोशनल तौर पे हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। हम बेटा इन सभी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। एक बात याद रखेंगे बेटा, सोशल और इमोशनल, इनको बेटा हम ज्यादातर एक साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। सोशल से इमोशन आता है, इमोशन से सोशल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल मतलब बेटा शारीरिक विकास। जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। जब बेटा मैं आपको फिजिकल डेवलपमेंट समझा रही हूँ तो आप उस टाइम पे एक 2 साल का बच्चा अज्यूम कीजिए और फिर एक 7 साल का या 8 साल का बच्चा अज्यूम कीजिए, तो आपको अपने आप ही चीजें समझ में आने लगेंगी। जब मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो देखिए क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में इनिशियली क्या होता है, बच्चा क्रॉल करता है, वॉक करता है, रन करता है, भागता है, जंप करता है, होप करता है, स्किप, क्लाइंब, ये सब चीजें वो करता है। तो बेटा जब ये बच्चा ये सब काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपनी पूरी बॉडी का यूज कर रहा है। यानी कि बच्चा जब बेटा अपनी पूरी बॉडी का यूज करके कोई काम कर रहा है तो वो हमारा किसके अंदर आता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर। किसके अंदर आता है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर। मान लीजिए एक मैंने पेन रख दिया, तो एक 2 साल का बच्चा जब आएगा बेटा तो वो अपने पूरे हाथों से पूरे की पूरी जो फिस्ट है उससे उसे उठाने की कोशिश करेगा पेन को। लेकिन वहीं अगर 5-7 साल का बच्चा आएगा और मैं उसके सामने पेन रख दूंगी तो वो बेटा अपनी फिंगर्स की मदद से क्या करेगा, उस पेन को उठाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर वो अपने पूरे हाथ से उठा रहा है दैट इज अ ग्रॉस मोटर स्किल, और अगर वो अपनी फिंगर्स का यूज करके उस पेन को उठा रहा है दैट इज द फाइन मोटर स्किल। तो जब बेटा बच्चा अपनी पूरी बॉडी से फिंगर्स की ओर यूज करने लग गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान बेटा ना केवल शारीरिक विकास में ये होता है कि आपकी फिंगर्स मतलब आप यूज करने लगते हो, ड्राइंग, कटिंग, ग्रास्पिंग ये करने लगते हो, बल्कि क्या होता है बेटा, विजन भी आपका जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है पहले से। शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको विजन क्लियरली नहीं दिखाई देता, उसका विजन अच्छा नहीं होता। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे सारी चीजें क्या होती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका विजन भी इम्प्रूव होता चला जाता है। हियरिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है, साउंड्स को पहचानने लगता है बच्चा। ठीक है, अपने बिना बैलेंस बॉडी का बैलेंस बनाने लगता है, अपनी बॉडी पोजीशन के बारे में उसे अवेयरनेस हो जाती है, ग्रोथ होती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है बेटा, मानसिक विकास होता है, पूरी हेल्थ का विकास होता है। तो ये सभी चीजें हमारी किसमें आती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब है बेटा मानसिक तौर पे जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो भी हमारा काम बेटा मानसिक यानी कि हमारी जो माइंड से रिलेटेड चीजें हैं वो सभी चीजें किस में आती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। जैसे कि मेमोरी, किसी चीज को इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, रिट्रीव करना, ये भी किसका हिस्सा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। लैंग्वेज, जो हम बेटा बोलते हैं चीजें, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है या हम जो स्पीच प्रोड्यूस करते हैं या समझते हैं, ये भी हमारा किसका हिस्सा होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कब कर पाएंगे, जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। रीजनिंग कब कर पाएंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब अपनी सेंसेस का यूज करके अपने एनवायरनमेंट से चीजों को समझना, तो वो हम समझ कब पाएंगे, जब हमारा मानसिक तौर पे विकास होगा। चीजों पे ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का परमानेंट होना, कॉज और इफेक्ट को समझना, स्पेशल रिलेशनशिप, नंबर सेंस, सिंबॉलिक प्ले,
एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एडेप्टेशन प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बेटा ये सब चीजें हमारा किसका हिस्सा होती हैं? ये सब चीजें हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं। जो भी काम, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे को किसका जरूरत होता है? हमारे मानसिक विकास का जरूरत होता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे मानसिक तौर पे नहीं विकास कर पाते, उनकी वो अच्छे से नहीं रह पाते। उनको कोई ना कोई दिक्कत होती है, जैसे चलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है बेटा वो किससे कंट्रोल हो रही है? हमारे माइंड से कंट्रोल हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इनको हम एक साथ करके पढ़ते हैं, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को। तो जब मैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे सेल्फ अवेयरनेस होना, खुद के बारे में जानना। ठीक है, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, इसके बारे में जानना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो सही डिसीजंस हो, ऐसे डिसीजन लेना अपने बिहेवियर और सोशल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। रिलेशनशिप स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स में बेटा क्या होता है? हम एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं दूसरों के साथ। सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस में क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं बेटा, उनका असर क्या होगा, या दूसरों के थॉट्स का या पर्सपेक्टिव्स का क्या है हमारे ऊपर असर होगा। मतलब हमें जानकारी होती है सोशल अवेयरनेस के अंदर अपने आसपास की सराउंडिंग को लेके। सेल्फ मैनेजमेंट, जब बेटा हमें अवेयरनेस हो जाती है तो हम क्या करते हैं? अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, बिहेवियर को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। जहाँ पे गुस्सा करना चाहिए वहाँ पे गुस्से से काम लेते हैं, जहाँ पे एम्पैथी चाहिए वहाँ एम्पैथी देते हैं, जहाँ सिंपैथी चाहिए वहाँ सिंपैथी देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है तो हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, अपनी सोसाइटी में हम रहना सीख जाते हैं, हम अपने इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से बेटा हमारे 4 क्षेत्रों के अंदर डेवलपमेंट होता है। पहला फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा सोशल और चौथा क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट हमारा होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की। पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसका क्या मतलब होता है बेटा कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो बेटा हमारा विकास होता है, वो सभी जगह पे कैसा होता है? सिमिलर पैटर्न में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि बच्चा जब बॉर्न होता है बेटा, वो पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो चाहे वो बच्चा इंडिया का हो, चाहे वो बाहर का बच्चा हो, बेटा पैटर्न सबका सिमिलर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। पहले बच्चा बेटा कू का ही बोलेगा, उसके बाद क्या करेगा? वो सेंटेंस मेकिंग करेगा। ठीक है, पहले वर्ड्स मेकिंग करेगा, फिर सेंटेंस मेकिंग करेगा। पैदा होते ही बच्चा आपका सेंटेंस नहीं बोलने लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न का, कि कोई भी इंडिविजुअल हो उस सोसाइटी का बेटा, उसकी रेट अलग हो सकती है। कोई जल्दी सीख रहा है, कोई देर से सीख रहा है, लेकिन जो सीक्वेंस होती है ग्रोथ की वो कैसी रहती है? सेम रहती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। बेटा इसके अंदर हमारी दो दिशाएं होती हैं, एक होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल और एक होती है सिफेलोकॉडल। ठीक है। जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होती है बेटा, ये कहती है कि जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है बेटा? आपका सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। क्या होता है? सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। और सिफेलोकॉडल कहता है कि हमारा जो विकास होता है वो सर से हेड टू टो जाता है। अब इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिफेलोकॉडल की बात करेंगे बेटा। सिफेलोकॉडल में क्या होता है? हेड टू टो जाता है। मतलब क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है बेटा, सबसे पहले वो बेटा अपना सर संभालना सीखता है। क्या सीखता है? अपने सर को संभालना सीखता है, फिर अपनी बॉडी को संभालना सीखता है, फिर पैरों को संभालना सीखता है। इस तरीके से चलता है आपका सीक्वेंस। देखा होगा ना, सबसे पहले बच्चा अपना सर को थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करता है। और प्रॉक्सिमल डिस्टल कहता है कि हमारा जो क्या होता है बेटा, ये सेंटर से क्या होता है?
आउटवर्ड जाता है बाहर। आप देखे होंगे पहले बेटा कोई बच्चे को काम करना होता है, वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है। फिर धीरे-धीरे जब उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, तो वो अपने हैंड्स का पूरे हैंड्स का यूज़ करने लगता है। अब फिर धीरे-धीरे क्या होता है बेटा जब डेवलपमेंट होती है, तो वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करने लगता है। तो क्या हुआ बेटा सेंटर से आउटर की तरफ गया, बाहर की तरफ गया। पहले पूरी बॉडी का यूज़ करा, फिर हैंड्स का, फिर फिंगर्स का। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है? और सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है बेटा हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। सी याद कर सकते हैं, सी फॉर सर, सी फॉर सेफेलोकॉर्डल यानी कि हेड टू टो। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर इट। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और अगर आपको डायरेक्टली याद हो रहा है तो बेटा आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जैसे कि बेटा हमने अभी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है बेटा आपका वॉर्म से टॉर्म तक जाता है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है वो चलता रहता है। जब तक हम जीवित हैं जब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा। वॉर्म टू टॉर्म तक हमारा डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये रहता है बेटा कि जो स्पीड होती है डेवलपमेंट की वो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। कोई बच्चा चीजों को जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, कि कोई बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है, कोई बच्चा देर से ग्रोथ करता है। तो डेवलपमेंट की स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। प्रिंसिपल ऑफ जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चा क्या करता है बेटा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जैसे कि अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा बेटा कि पहले जब बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट पकड़ना होता है तो वो पूरे पूरे हैंड का यूज करता है। फिर धीरे 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 क्या करता है बेटा वो अपनी फिंगर्स का यूज करने लगता है। तो बच्चा क्या कर रहा है बेटा जनरल, जनरल मतलब ब्रॉड टर्म हो गया। ब्रॉड से वो क्या कर रहा है बेटा स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है चिल्ड्रन एग्जिबिट करता है ब्रॉड जनरलाइज रेस्पॉन्स, देन ग्रेजुअली डेवलप करता है प्रिसाइज और फोकस्ड बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें ये कहता है कि हम बच्चे के बिहेवियर को देख के हम ये बता सकते हैं कि उसका आगे का डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे हमारे बेटा इंडिया में एक कहावत फेमस है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो बस ये वही चीज है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी कहती है कि बच्चे की ग्रोथ कैसा होगा वो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बेटा इंटेलिजेंट है, वो हर एग्जाम में शुरू से ही अच्छा कर रहा है, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ ये बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। और अगर हमें लगता है कि बच्चा वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, तो हम फिर कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। अगर हमें लगता है कि बच्चा फिजिकली बहुत एक्टिव है, तो हम कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स में जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब ये है कि हम बच्चे के बिहेवियर को देख के उस इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को देख के ये बता सकते हैं कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट आने वाले समय में कैसी होगी। और हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट क्या होता है अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। ठीक है। यूनिटरी प्रोसेस का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हॉलिस्टिक होता है, यानी कि संपूर्ण होता है और एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। मतलब क्या है बेटा कि जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होगा उसी तरह उस समय पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, सोशल भी और इमोशनल भी। ये जो हमने चार टर्म्स पढ़ी PCSE, ये बेटा इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है उस टाइम कॉग्निटिव भी होता है, सोशल भी होता है, इमोशनल भी होता है। चारों हमारे डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है। एक बच्चा जब लर्निंग करना सीख रहा है तो उसकी मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। ठीक है। वो वर्ड्स को बनाना सीख रहा है तो कॉग्निटिव भी हो रही है, कम्युनिकेट करना सीख रहा है तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हॉलिस्टिक होता है, यानी कि संपूर्ण होता है, अलग अलग हिस्सों में नहीं होता कि फिजिकल डेवलपमेंट का भी होता है, कॉग्निटिव का भी होता है, सोशल का भी होता है, इमोशनल का भी होता है। ऐसा नहीं होता। सारी चीजें कैसी होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो यूनिक होता है और उसका अपने पेस पर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है डिफरेंट डोमेन्स में। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे दो चीजों पर निर्भर करता है। एक हमारा निर्भर करता है हेरिडिटी पे, किस पे निर्भर करता है, हेरिडिटी पे, और एक हमारा एनवायरमेंट पे। ये बात यहाँ पे देखिए समझने वाली है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमेशा एग्जाम में। हमारा डेवलपमेंट दो चीजों पे निर्भर करता है, हमारी हेरिडिटी के ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर। हेरिडिटी बेटा हमें बताती है कि हमारा रंग कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे बालों का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, हम पतले होंगे, मोटे होंगे, लंबे होंगे, छोटे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे। ये सब कौन डिसाइड करता है बेटा, हेरिडिटी डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है, हेरिडिटी डिसाइड करती है। और एनवायरमेंट का काम क्या है फिर, एनवायरमेंट का काम क्या है बेटा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बेटा आप कितने एक्टिव रहते हैं, कितने एक्टिव नहीं रहते हैं, हमारा सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होगा। ये सब कौन डिसाइड करता है बेटा, ये सब हमारा एनवायरमेंट डिसाइड करता है। तो बेटा ये जो डेवलपमेंट होता है ये हमेशा याद रखेंगे बेटा, हेरिडिटी का और एनवायरमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे कहें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का सम होता है, नहीं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्योंकि दोनों ही आपस में एक क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट हमारा किस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे और एनवायरमेंट पे। हेरिडिटी हमें बताती है कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा और हमारे अंदर की जो कुछ आदतें होंगी वो कैसी होंगी। और एनवायरमेंट, और बेटा हमारा जो एनवायरमेंट है वो बताता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम कितना कॉग्निटिवली डेवलपमेंट कर पाते हैं, सोशल इमोशनल कैसे हम डेवलपमेंट कर पाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और अपने पेस पर क्या करता है, डेवलप करता है। सबकी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है डिफरेंट डोमेन्स में, सब में क्या होता है, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट या फिर डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए लीनियर डेवलपमेंट क्या कहता है, बात को समझिए। लीनियर डेवलपमेंट कहता है कि बच्चे का एक सीधी रेखा में डेवलपमेंट होता है। लीनियर डेवलपमेंट कहता है बच्चे का एक सीधी रेखा में डेवलपमेंट होता है। यानी कि आज वो ये याद कर रहा है, कल को ये याद करेगा, परसों को ये याद करेगा, तरसों को ये याद करेगा, फिर ये याद करेगा, फिर ये याद करेगा, और इस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन स्पाइरल डेवलपमेंट क्या कहता है, कि स्पाइरल डेवलपमेंट कहता है कि जब बच्चे का क्या कर रहे हैं, जब हमारा बच्चे का बेटा डेवलपमेंट हो रहा है, जिस समय बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा रिवर्स में जाके क्या करना पड़ता है, अपनी चीजों को रिकॉल करना पड़ता है, उसे बैक में जाके देखना पड़ता है, जो भी उसने चीजें समझी हैं उसे देखना पड़ता है, ताकि वो आगे की चीजों को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज बच्चे को हमने एडिशन समझाया, आज हमने क्या करा बेटा, एडिशन समझाया। अब बच्चे ने एडिशन को सीख लिया। अब वो क्या करा बेटा, नेक्स्ट क्लास में गया, काफी टाइम हो गया, अब क्लास में दोबारा से एडिशन के एडवांस टॉपिक आ गया। अब एडिशन का एडवांस टॉपिक आ गया। अब ये बच्चा क्या करेगा बेटा, इस एडवांस टॉपिक को समझने के लिए एक बार पीछे जाकर एडिशन के बेटा बेसिक कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज करेगा। क्या करेगा, एडिशन के जो टॉपिक था उसको दोबारा से रिविजिट करेगा, ताकि वो एडवांस एडिशन को समझ सके। तो स्पाइरल कहता है बेटा कि वो क्या करता है बच्चा, कि उसे बीच बीच में अपनी जो पीछे की लर्निंग्स होती हैं उसको क्या करना पड़ता है, रिविजिट करना पड़ता है। हमारा जो लर्निंग होती है वो लीनियर नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, स्पाइरल होती है। कैसी होती है, स्पाइरल होती है। उसके बाद आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। ये कहते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं चाइल्ड की ग्रोथ के, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सभी कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पे क्या करते हैं बेटा, प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब क्या है, कि यदि एक बच्चा फिजिकली फिट होगा तो वो मेंटली भी फिट होगा। एक बच्चा अगर मेंटली फिट होगा, आपने देखा होगा ना बेटा, कभी कभी हमें लगता है कि हम
दिमाग से थके हुए हैं तो हमें पूरा शरीर भी थका थका लगता है, या हमारा अगर किसी मान लो फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो हमारा जो मेंटल मेंटल और फिजिकल है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इंडर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक एरिया दूसरे एरिया के ऊपर क्या करता है बेटा, असर डालता है, अफेक्ट करता है। चारों चीजें क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बेटा प्रिंसिपल्स में से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसके अंदर बेटा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो बेटा ये जो स्टेजेस है बेटा 4 स्टेजेस में बांटी गई है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ठीक है, इन्फेंसी बेटा हमारी बर्थ से 2 साल तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम होता है 2 से 6 साल होता है। मिडिल चाइल्डहुड का 6 से 12 साल। और एडोलसेंस का क्या होता है, 12 से 18 साल। तो बेटा जो आपका सबसे पहले इन्फेंसी की बात करते हैं। इन्फेंसी जो कि जो 0 से 2 साल का जो समय होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, बच्चे की जल्दी से ग्रोथ होती है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, क्रॉलिंग वॉकिंग होती है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है, यानी कि कोई चीज अगर है तो वो समझता है कि हाँ वो चीज ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आंखों से चली गई तो वो अब है ही नहीं, तो वो समझने लगता है चीजों को। अपने रिलेशनशिप्स बेटा बॉन्ड करता है, इंफॉर्मेशन करता है, अटैचमेंट अपने जो केयर गिवर्स हैं उनके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इन्फेंसी में बेटा ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। कू का बा इस तरह के बेटा वर्ड्स का वो यूज करता है इन्फेंसी में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बेटा आपका यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड वाला जो एज होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 से 6 साल का वर्ष का जो बच्चा होता है बेटा वो आपका अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आपका आता है। अर्ली चाइल्डहुड में बेटा इस एज को टॉय एज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या करता है बेटा, अपने टॉयज के साथ खेलता है। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। यानी कि इस पीरियड के दौरान बेटा बच्चे के अंदर क्या होता है कि जो वो लैंग्वेज सुनता है वो उस चीज को वही चीज वो कैप्चर करता है और उसी चीज को वो समझता है। ठीक है, आज आप अगर बच्चे के सामने इंग्लिश में बात करेंगे तो वो इंग्लिश में ही बात करेगा आपसे, आप हिंदी में बात करेंगे तो वो हिंदी में ही बात करेगा। आप जिस तरह के लैंग्वेज यूज करेंगे बेटा वो उसी तरह की लैंग्वेज वो यूज करेगा। इसलिए इसे बेटा सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज कहा गया है। बच्चों के अंदर भाषा का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है यहाँ पर। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट बेटा बहुत जल्दी होता है। इस एज के अंदर बच्चे बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि 1 महीने पहले बच्चे की हाइट कुछ थी, अब 1 महीने बाद बच्चे की हाइट कुछ हो गई। ठीक है, बच्चा बेटा सिंबल्स में चीजें समझने लगता है, सिंबल थॉट आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट के साथ खेलने लगता है। ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि वो दूसरों की बात को नहीं समझ पाता, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। नकल करके सीखता है बेटा, मोर इम्पोर्टेंट। 2 से 6 साल का बच्चा क्या करता है, चीजों को नकल करके सीखता है, दूसरों की नकल कर करके सीखता है। इसलिए देखा होगा बेटा 2 से 6 साल के बच्चे जैसे अपनी मम्मी को देखते हैं कि मम्मी मेकअप कर रही हैं तो वो भी मेकअप करने लगते हैं। बच्चे को देखते हैं मम्मी खाना बना रही है तो खाना बनाने लगते हैं। तो बच्चा क्या करता है, इस दौरान बच्चा नकल करके सीखता है। इसे याद रखेंगे। बच्चों के अंदर बेटा जागरूकता बहुत होती है। बच्चा हर चीज को जानना चाहता है, बहुत क्यूरियस होता है कि उसके आसपास कोई चीज क्यों है, कैसे है, क्या आया, क्या नहीं आया। तो उनके अंदर बहुत क्यूरियसिटी होती है हर चीज को जानने की। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा बेटा जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है जहाँ पे वो हर चीज को जानना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा मेन चीज, टॉयज होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, सिंबॉलिक थॉट्स आ जाते हैं, बच्चा इमिटेशन करके सीखता है, क्यूरियोसिटी होती है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, और आपकी जो मोटर स्किल्स होती हैं बेटा उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। यानी कि अब बच्चा क्या है, अपनी फिंगर्स का यूज करने लगता है। नेक्स्ट है आपका मिडिल चाइल्डहुड। क्या है बेटा, मिडिल चाइल्डहुड, या हम इसे क्या कह सकते हैं, लेटर चाइल्डहुड। अब इसमें क्या होता है बेटा, मिडिल चाइल्डहुड लेटर में, अब इस एज में आके 6 से जो 12 एज की ईयर की एज होती है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है बेटा अर्ली चाइल्डहुड से थोड़ा स्लो हो जाता है। इसे याद रखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, लेकिन मिडिल चाइल्डहुड में बेटा आपका जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पहली चीज, इस एज को बेटा गैंग एज कहा जाता है। ठीक है,
इस एज में आके बेटा बच्चा क्या करता है, अपने ग्रुप्स बनाने लगता है स्कूल्स में, अपने फ्रेंड्स बनाने लगता है। इस एज को बेटा स्कूल एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कूल एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि 6 साल का बच्चा बेटा प्रॉपर स्कूलिंग करने लगता है, प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन उसे मिलने लगती है। और जो आपका बेटा 2 से 6 साल वाला ना, इसमें प्ले एज भी कह सकते हैं। प्ले एज क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें क्या है, बच्चा प्ले में जाता है, प्ले प्ले एरिया में जाता है, मतलब प्ले स्कूल्स में जाता है, इसलिए प्ले एज बोल सकते हैं। लेकिन जो 6 से 12 वर्ष की जो एज होती है बेटा, इसे स्कूल एज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कूल एज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। ठीक है, और बेटा स्लो हो जाती है ग्रोथ, ये मैंने आपको बता दिया। मोटर स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। ठीक, फिजिकल चेंजेस टू प्यूबर्टी बिगिन, इस बेटा इस एज के लास्ट में आते आते क्या होता है, बच्चों के अंदर प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बेटा साइंस की क्लासेस में पढ़ा था, तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि प्यूबर्टी आपकी क्या हो जाती है बेटा, शुरुआत हो जाती है। अब क्या होता है इसमें बेटा, बच्चे के अंदर थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है, कंजर्वेशन समझने लगता है। ठीक है, रीजनिंग स्किल्स उसके अंदर आने लगती है। पीयर्स के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ जो है उनका रिलेशनशिप बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है, सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा होती है। एक चीज है बेटा स्यूडो मैच्योरिटी, इस एज में बेटा बच्चों को एक चीज देखने को मिलती है, वो है सूडो मैच्योरिटी। सूडो मैच्योरिटी क्या होती है, बच्चे को ऐसा लगता है कि वो बड़ा हो गया। क्या लगता है, वो बड़ा हो गया। अब सूडो मतलब फॉल्स, मैच्योरिटी मतलब बड़ा हो गया। उसे ऐसा लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है, वो बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें बेटा मिडिल चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। लास्ट है बेटा हमारा एडोलसेंस। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। और इस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पे बच्चे का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में। जो ये जो एडोलसेंस का जो पीरियड होता है बेटा, ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने बचपने से क्या करता है बेटा, एडल्टहुड की तरफ जाता है। चाइल्डहुड से कहाँ जा रहा है, वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। इन दोनों की जो बीच में जो एज होती है, उसी को हम बोलते हैं एडोलसेंस की एज होती है। क्या होती है, एडोलसेंस की एज होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। और क्या कहा जाता है बेटा, इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। गोल्डन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, बेटा इस वाली जो स्टेज है, इसे स्ट्रेस और स्ट्रॉम का स्टेज भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रॉम में फंसा रहता है। क्यों फंसा रहता है, वो इसलिए फंसा रहता है क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता कि वो बड़ा है या छोटा है, वो बच्चा है या बड़ा है। इसी वजह से वो क्या है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, कभी उसे लगता है वो बड़ा है, कभी उसे लगता है वो छोटा है। हाँ, एक सबसे अच्छी चीज क्या है बेटा, यहाँ पे बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखने को मिलती है, लीडरशिप स्किल्स देखने को मिलती है। ठीक है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर पाता है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे बेटा, एक तो सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होता है या तो 2 से 6 वर्ष में देखने को मिलता है बच्चे का, और या फिर उसके बाद देखते हैं आपको 12 से 18 साल, यानी कि जब टीन एज में आ जाता है बच्चा, तब आपको एकदम से बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलती है, आपके अंदर फिजिकल, उसके फिजिकल चेंजेस देखने को मिलती है। ठीक है, अब बच्चा क्या है बेटा, आइडेंटिटी फॉर्मेशन करता है, वो अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं हूँ कौन एक्चुअली में। क्या करता है, वो अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं हूँ कौन, आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। इंडिपेंडेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। अब वो बच्चा पेरेंट्स पे नहीं निर्भर करता ज्यादा, पीयर्स के साथ बेटा उसका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता चला जाता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन आ जाता है, फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। सो गाइस, यही है आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपका कुछ रहा होगा तो वी विल कवर इट इन द क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार मन करे बेटा वीडियो देखिए, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।